हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम दोबारा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू एरिया पॉलीगॉन्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास क्लास टू। क्लास वन का लिंक मैं ऊपर आई बटन पे आपको दे दूंगा। ये हमारा क्लास टू है। सो देखिए, यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है हमसे कि द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर। ये इंग्लिश आप लोग पढ़ लें। देखो, अगर मैं इसका फोटो बनाऊं तो यहाँ बोला है कि ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम किस तरह से होता है जिसके दो दो पैरेलल साइड्स होते हैं और दो नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये भी हमारा एक टिपिकल ट्रेपीजियम। इसको मैं नेम दे देता हूँ ABCD। अब बोला जा रहा है कि इसकी एरिया है 34 सेंटीमीटर। यहाँ पर इसकी एरिया दी गई है 34 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर। इसकी लेट से ए बी की लेंथ कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर एंड इस हाइट इज 4 सेंटीमीटर। अगर इसकी हाइट ड्रॉ करूँ तो हाइट देखो इस तरह से होता है। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर बनाते हैं। हाइट कितना हो गया इसका? 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। तो बोला जा रहा है कि आप सी डी का माप बताएं कितना है सी डी का। तो देखिए, तो क्या हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि इसको मैंने बोला कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, मैंने क्या बताया था आपको अगली क्लास में? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारा क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारा होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, बिटवीन पैरेलल साइड्स। जो भी दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में दूरी होगी उसको मल्टीप्लाई कर दो सम ऑफ पैरेलल साइड से, सम ऑफ पैरेलल साइड्स बाई 2। ये था हमारा बेसिकली टिपिकल फार्मूला। तो बताओ यहाँ पे दूरी कितनी दी हुई है हमें? दूरी दी गई है कितनी? 4 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर। उसको मल्टीप्लाई कर दो सम ऑफ पैरेलल साइड। एक पैरेलल साइड में कितनी दी हुई थी? 10। दूसरे को मान लेते हैं हम, लेट्स से x बाई 2। अब यहाँ पे फाइनल एरिया में कितना दिया था? 34 सेंटीमीटर। 34 सेंटीमीटर तो हम यहाँ लिख देंगे, यानी कि एरिया हो गई 34 सेंटीमीटर। अब बस इसको इधर से उधर करके सॉल्व करना है। ये 2 से कट जाएगा, ये 2 17 से कट जाएगा और 17 - 10 इक्वल टू एक्स हो जाएगा। एक्स यानी कि कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर इज आवर फाइनल आंसर। समझ में आया? बेसिकली मेन मेन है बस कि यार हमें एरिया दिया होता है, हमें बस ये एक होता है कि हमें फॉर्मूला के सारे टर्म्स दिए हुए, हमें फाइनल आंसर निकलता है। हमें यहाँ पे फाइनल आंसर मिला हुआ था, हमने उससे बस ये फैक्टर निकाला, ये वेरिएबल निकाला है। ये सेम कंसेप्ट आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में भी यूज होता है, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन पर दे दूंगा अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं मेरे। तो ये सारा बेसिकली आप देखोगे तो एक तरह से अलजेब्रा के अंदर ही आता है, मतलब अलजेब्रा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें हमें वेरिएबल से फाइनल आंसर कैलकुलेट करनी है। तो उसी तरह से आते हैं क्वेश्चन नंबर टू में। क्वेश्चन नंबर टू में हमें बेसिकली क्या बोला जा रहा है? देखो, क्वेश्चन नंबर टू में हमें बोला जा रहा है कि लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड इज ए बी सी डी। देखो, ये ए बी सी डी करके एक हमारे पास ट्रेपीजियम है। अच्छा, ट्रेपीजियम फील्ड है जिसकी हमें मिली हुई है, इसकी इसकी जो लेंथ है 120 मीटर है। 120 मीटर हमारी क्या है? 120 मीटर हमारी पेरीमीटर दी हुई है। 120 मीटर इज आवर व्हाट? पेरीमीटर। इसको हम लिखेंगे पेरीमीटर। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ना हमें BC मिला हुआ है एक साइड, CD मिला हुआ है दूसरी साइड, AD यानी कि तीसरी साइड। हमें 3 साइड मिली हुई है। क्या हम चौथी साइड का माप निकाल सकते हैं? तो क्या मैं यहाँ पे लिखूंगा कि AB इज इक्वल टू क्या होगा? 120 मीटर माइनस BC प्लस CD प्लस AD होगा। इस तरह से क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? 120 माइनस क्या होगा? BC कितना दिया है हमारे पास? 48 मीटर। 48 प्लस CD कितना दिया हुआ है? 17 प्लस AD कितना दिया हुआ है? 40 लिख देंगे इसको इस तरह से। 120 माइनस ये फिर कितना होगा हमारे पास? 40 40 80 80। ये हमारा टोटल होगा हमारे पास 105। क्या मैं लिख दूंगा? यहाँ से आ गया 15, कितना? 15 मीटर। यानी कि जो फोर्थ साइड की जो मेजर है हमारे पास ए बी की, वहाँ पास कितना है? 15 मीटर्स है। 15 मीटर। अब बोला जा रहा है कि इससे अब आप एरिया भी आप फाइंड करें। अब देखो यहाँ पे एरिया आप कैसे कैलकुलेट करोगे? एरिया को क्या मैं यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ कि एरिया जो भी हमारा होगा वो हमारा होगा AB इंटू AD प्लस BC बाई 2। AB इंटू AD
प्लस बी सी बाई टू। इस तरह से अब बोलोगे सर आपने ए बी को क्यों दूरी लिया, इसको भी तो ले सकते थे, सी डी को भी, या कुछ और भी तो ले सकते थे। लेट्स से मेरे पास डी से कुछ गया हुआ है, डी से मेरे पास गया हुआ है ओ ओ की तरफ। अच्छा, तो हम ओ डी को भी तो ले सकते थे दूरी, आपने ए बी क्यों ली? सिंपल सिंपल देखो यहाँ पे क्या है, ए बी दिया गया कि परपेंडिकुलर है टू द पैरेलल साइड सी डी एंड डी सी। और यहाँ तक ज्योमेट्री में हमेशा हम जो ये परपेंडिकुलर दूरी होती है उसी को हमेशा डिस्टेंस बोलते हैं। अगर मैं बोलूँ तो इस पैरेलल लाइन से ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, पर जो भी 90 डिग्री एंगल पर होता है हम सिर्फ उससे ही दूरी मानते हैं, सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम दूरी मानते हैं, बाकी सारे वो हमारे पास अदर्स में आते हैं। सिर्फ परपेंडिकुलर जो होता है एक साइड से दूसरी साइड तक, उससे ही हम सिर्फ दूरी मानते हैं, बाकी सारे हमारे पास अदर्स हैं, उनको हम दूरी नहीं मानते। इसलिए हमने ए बी लिया, क्योंकि ए बी बोला गया कि परपेंडिकुलर है। दूसरे से अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने में कितना आएगा, ए बी हमें कितनी मिली थी, ए बी हमें मिली थी 15 मीटर्स। जैसे देख सकते हो 15 मीटर्स हमें मिला है, तो हम लिख देंगे 15 इंटू ए डी कितनी थी हमारी, ए डी थी 40 मीटर्स, प्लस बी सी कितनी थी हमारे पास 48 मीटर्स बाई टू। तो इसको फिर सॉल्व करो, 15 इंटू यहाँ पास हो गया 40, सॉरी यहाँ पास हो गया 88 बाई टू। तो टू फोर जा 15 इंटू 44 कितना होगा, 15 इंटू 44, ये 60, ये भी 60 हमारे पास, जीरो से 660, 660 मीटर स्क्वायर, क्यों, चूँकि ये मीटर में सारे यूनिट्स दिए हुए थे हमारे पास लेंथ, ये हमारे पास मीटर स्क्वायर में हमारे पास आंसर आ गया। उसी तरह से अब आगे क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोल रहा है कि द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड, ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड है, इसकी डायगोनल दी है 24 मीटर। देखो जैसे कि देख सकते हो ये डायगोनल 24 मीटर दी हुई है। डायगोनल किसको बोलते हैं, हमेशा लॉन्गेस्ट साइड को हम डायगोनल बोलते हैं। 24 मीटर, जितने ज़्यादा लॉन्गेस्ट साइड होंगे ये उतना ज़्यादा हम बोलेंगे। ये बेसिकली डायगोनल मतलब क्या, अपोजिट साइड्स को जो मिलाते हैं, बस अपोजिट साइड हमेशा सबसे ज़्यादा दूर अपोजिट साइड से होते हैं। तो इसकी जो डायगोनल दी है 24 मीटर दी हुई है, ये वाली। अब परपेंडिकुलर ड्रॉप फॉर्म में, अब इसे देखो, इससे दो परपेंडिकुलर गिराए गए हैं, एक या इस तरफ से, मैं इसको नेम कर देता हूँ, चलो ए बी सी डी, ठीक है, मैंने इसको नेम कर दिया ए बी सी डी। अब एक डायगोन, एक परपेंडिकुलर इस तरह आया है, एक परपेंडिकुलर इस तरह से आया है। अभी और यहाँ पे डायगोनल दिए, तो बताओ कि भाई इस क्वाड्रिलेटरल फील्ड का एरिया कितना होगा। सिंपल, मैंने क्या बताया था कि किसी भी आपको 4 पॉलीगॉन का एरिया कैलकुलेट करना है, ये हमारे पास पॉलीगॉन ही तो है, ये हमारे पास पॉलीगॉन ही तो है, जिसका नेम बोला गया है कि ये क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा, पॉलीगॉन के एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम किसी पॉलीगॉन को एलिमेंट्री शेप्स यानी कि ट्रायंगल या रेक्टेंगल्स में हम डिवाइड कर देते हैं, और फिर उन सारा का सम करके हम एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बताओ, यहाँ पे हमारे पास कितने ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, एक 13 मीटर परपेंडिकुलर वाला, एक 8 मीटर परपेंडिकुलर वाला, जिसमें बेस 24 मीटर दोनों में कॉमन है। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू बेस कितना है 24 है, इंटू हाइट कितनी है 13 है, तो 12 या 12 इंटू 13 करो, 12 इंटू 13, 3 2 6, 3 1 3, 12 6 156, यानी कि 156 सेंटीमीटर, क्या मीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, चूंकि मीटर्स में यूनिट है, 156 मीटर स्क्वायर। अब हम उसी तरह से आगे आगे के अपने ट्रायंगल में आते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, सॉरी ए नहीं होगा, ये कितना होगा हमारा, सी बी डी, सी बी डी। यहाँ पास एरिया कितना आएगा, बेस कितना है पास 24, हाइट कितनी दी हुई है 8। इसको फिर सॉल्व करते हैं, 2 12 या 2, ये हमारे पास होगा 96 मीटर स्क्वायर। आगे अब फाइनल आंसर नहीं, अब इन दोनों को बेसिकली प्लस करना है, प्लस करो कितना आएगा, मेरे पास होगा 6 6 12 का 2, एक रहा 5 1 6 15 9 1, फिर एक एक 2, यानी कि 252 मीटर स्क्वायर, 252 मीटर स्क्वायर यहाँ फाइनल आंसर। तो देख लो किस तरह से हमें करना है। तो ये सारे, तो आपको अगर कभी भी आपको एरिया ऑफ ये क्वाड्रिलेटरल सारा सॉल्व करना हो, तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये सारा आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं आगे की प्रॉब्लम में। यहाँ में क्या बोला जा रहा है कि डायगोनल्स, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर आई गेस 4 में क्या बोला जा रहा है हमारे पास, कि हमारे पास एक डायगोनल है, और डायगोनल का रोम्बस, देखो रोम्बस क्या होता है,
मैंने आपको रोम्बस का बताया था। रोम्बस का अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो। रोम्बस क्या होता है हमारे पास? रोम्बस होता है एक स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम जिसमें सारे साइड्स इक्वल हो जाते हैं, बस यही है बस रोम्बस। एक रोम्बस हम किसको बोलते हैं? जिसके देखो ये एक मेरे पास पैरेललोग्राम है, मैंने बोला कि मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करूंगा इसके सारे साइड्स इक्वल हो जाए। लेट्स से इसके सारे साइड्स इक्वल हो गए, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल हो गए, तो इसको हम बोलेंगे रोम्बस। दिस इज अवर रोम्बस। तो मान लो यहाँ मेरे पास रोम्बस है ए बी सी डी। अब बोला गया कि इसे डायगोनल 7.5 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर है। एक डायगोनल इसकी बी डी होगी, इसकी लेंथ कितनी है? 7.5 सेंटीमीटर। और दूसरी डायगोनल की कौन सी है हमारे पास? ए सी है। ए सी की लेंथ कितनी दी हुई है? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। अब बताइए इसकी एरिया कित क्या होगी? देखो यहाँ अगेन मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर ले। इसको भी आप नोट कर ले। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस हमारे पास क्या होगा? हाफ ऑफ डायगोनल डी वन इंटू डी टू। ये डी वन क्या है? डी वन है हमारे हमारे पास फर्स्ट डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल। और डी टू हमारे पास क्या है? सेकेंड डायगोनल, सेकेंड डायगोनल। हर रोम्बस में दो 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 डायगोनल्स होंगे, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो गया? हाफ ऑफ डी वन इंटू डी टू, यानी कि पहला डायगोनल और दूसरा डायगोनल का मल्टी का प्रोडक्ट और उसका आधा हमारा एरिया ऑफ रोम्बस होगा। तो इस तरह से अगर हमें इसका मैं निकालूं तो एरिया हमारे पास कितना आएगा? एरिया मेरे पास आएगा हाफ ऑफ 12 इंटू 7.5। इसको चलो सॉल्व करो। 2 6 जा कट जाएगा, ये 10 हो गया। 5 2 जा 5, 15 जाए ये 2 3 जा 5 3 जा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? चूंकि सारे लेंथ हमारे पास सेंटीमीटर्स में दिए हुए थे। 45 सेंटीमीटर स्क्वायर जाए और फाइनल आंसर। दूसरे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली में बोल रहा है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का एक तरह से एप्लीकेशन है। फाइंड द एरिया फॉर रोम्बस ऑफ साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड whose altitude इज 4.88 सेंटीमीटर। So, यहाँ पे एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड क्या चीज़ है? ये एल्टीट्यूड क्या हुआ? देखो देखते हैं एल्टीट्यूड क्या है। सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा अपने लिए एक रोम्बस। ये आ गया ये मेरे पास एक रोम्बस आ गया यहाँ पर। अच्छा, ए बी सी डी जवा रोम्बस, ए बी सी डी किया हुआ रोम्बस। अब बोला गया क्या है कि इसका जो साइड है 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो ऑब्वियसली सारे हमारे पास 5 सेंटीमीटर होंगे, क्योंकि रोम्बस के सारे साइड्स बराबर होते हैं। 5 सेंटीमीटर सारे होंगे। अब बोला गया कि इसकी एल्टीट्यूड 4.8 मीटर है। देखो हर तो आपको मैंने पढ़ाया था हर पैरेललोग्राम में एक एल्टीट्यूड होता है। यहाँ पे एल्टीट्यूड ये होगा, एक बी से लेके सी डी तक और एक होगा मेरे पास डी से लेकर ए बी तक। ये दो मेरे पास एल्टीट्यूड है, दोनों की लेंथ एक होगी, ऐसा नहीं कि अलग अलग होते हैं लेंथ, दोनों की लेंथ एक ही होगी। तो फिर इसकी लेंथ कितनी दी हुई है? एल्टीट्यूड, इसी को हम बोलते हैं एल्टीट्यूड, इसको हम बोलेंगे 4.8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। 4.8 सेंटीमीटर में क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब बोला गया कि वन ऑफ विच डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक डायगोनल क्या होगा हमारा? बी डी होगा। बी डी बी डी हमारा हो गया, इसका इसकी लेंथ कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर। अच्छा, तो ये बताइए अब दूसरी डायगोनल की लेंथ फिर कितनी होगी? दूसरी डायगोनल हमारे पास कौन थी? ये ए से लेके सी तक। थोड़ा तिरछा हो गया मेरे पास, पर इसको हम बोलेंगे ए से लेके सी तक। ए से सी की लेंथ कितनी होगी? तो यहाँ पे इसमें पूछा जा रहा है कि ए से सी की आप लेंथ बताइए, ए सी की लेंथ। तो ये कैसे होगा? देखो इसको हम सॉल्व करते हैं इस तरह से। देखो इसको हम बोलेंगे कि देखो अगर आप लोग यहाँ पे अच्छे से देखो तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि अगर मैं ट्रायंगल देखूँ, ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डी बी सी, तो दिखेगा कि बी, इसको मैं बोलता हूँ यहाँ पर ई बोल देता हूँ, बी ई जो हमारा है क्या चीज़ है? परपेंडिकुलर है, यानी कि हमारा ऑल्टीट्यूड है। बी ई हमारा ऑल्टीट्यूड है फोर ट्रायंगल डी बी सी के लिए। और बेस कितना है हमारे पास? सी डी हमारे पास क्या चीज़ है? बेस है। सी डी हमारे पास बेस है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस ट्रायंगल का फिर एरिया कितना होगा? इस ट्रायंगल का एरिया फिर हमारे पास कितना होगा? इस ट्रायंगल का एरिया हमारे पास होगा हाफ इंटू 4.8 इंटू बेस कितना हमारे पास दिया है? 5 सेंटीमीटर, है ना। इसको हम चलो काटना शुरू करते हैं। ये 10 हो जाएगा। 2 2 जा 4,
और ये 2 4 जा 8 24 हो गया हमारे पास। ये 5 2 जा हो गया, ये 2 12 जा हो गया। 212 सेंटीमीटर स्क्वायर। किस एरिया की, किस ट्रायंगल की एरिया? इस ट्रायंगल की एरिया। इस ट्रायंगल की एरिया हमारे पास कितनी हो गई? इसको मैं वाइट से कर देता हूँ। इस ट्रायंगल की जो एरिया हमारे पास है कितनी आ गई? इस पूरे ट्रायंगल की एरिया हमारे पास आ गई 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह से सेम क्या इसी इस ट्रायंगल की भी आ गया, क्योंकि इसका भी हाइट उतना ही है और बेस उतना ही है ना। तो हम बोलेंगे कि इस पूरे रोम्बस के एरिया, तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ रोम्बस कितना हो गया हमारे पास? 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने कैसे इस दोनों को बोल दिया बराबर है? क्योंकि देखो, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? उसका बेस और उसके हाइट से। मैं बोल रहा हूँ कि यार इसकी भी बेस 5 सेंटीमीटर है, इसकी भी बेस 5 सेंटीमीटर है। इस ट्रायंगल की भी एरिया की एरिया क्या भी बेस 5 सेंटीमीटर है। इस ट्रायंगल का भी बेस 5 सेंटीमीटर है। दोनों की हाइट 4.8 मीटर दी हुई है, 4.8 सेंटीमीटर। दोनों के एरिया भी सेम होंगे, तो हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस क्या आ गया? 24 सेंटीमीटर। अब बात देखो कि अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। देखो हमें यहाँ पे एरिया ऑलरेडी मिल चुका है। तो क्या मैं इसको लिखूंगा इस तरह से कि मेरे पास एरिया कितना है? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे पास दिया हुआ है। एक एक डायगोनल की लेंथ मुझे कितनी दी हुई है? 8 सेंटीमीटर। हम इसको लिखेंगे क्या कि 8 इंटू, लेट से दूसरी की लेंथ D2 है बाई 2। इसको इस तरह से कटेगा 2 12 जा, सॉरी, हाँ सॉरी, ये कटेगा नहीं, ये उस तरफ मल्टीप्लाई होगा। 2, ये बाई 2 होगा। तो मैं इसको बोलूँगा ये 2 4 जाए। अच्छा, और ये 4 से कितने बार में कट जाएगा? 6 बार में। तो D2 को लिखेंगे कितना है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। और जैसे अगर आपको ये सेंटीमीटर स्क्वायर का भी कंसेप्ट जानना है तो आप एक बार देख लो। इसको मैं लिखूंगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ये वाला। 1 सेंटीमीटर, और ये सिर्फ सेंटीमीटर होगा। ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर कट गए, और D2 हमारे पास कितना बच गया? सिर्फ 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया इसका फाइनल आंसर। तो इस तरह से देख सकते हो, ये है कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एरिया ऑफ पॉलीगॉन्स। और यहाँ पे बेसिकली हमने क्या, दो नए फॉर्मूला जाने जिनको आप नोट कर लो। दो नए फॉर्मूला, पहला तो हमारे पास ने क्या जाना? एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या हुआ? हाफ ऑफ लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल इंटू लेंथ ऑफ सेकेंड डायगोनल। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारे पास क्या आ गया है कि डिस्टेंस। मैंने इसको आपको पिछले वीडियो जब मैंने आपको इसको बेस के नाम पे बोला होगा, पर यहाँ मैं इसको हम मेन इसको जाना है कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इनटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस बाय 2। बस ये दो फॉर्मूला आप याद कर लो, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। आगे की क्लास में हम जैसे जैसे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, यहाँ पास और फॉर्मूला जाएंगे, जैसे आएंगे मैं उनको आपको बताता जाऊंगा। तो ये थे बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एरिया पैरेललोग्राम। अगली क्लास में हम और भी आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। थैंक यू।